बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है सेकंड ईयर की, और उसका चैप्टर नंबर हमने 2 स्टार्ट किया हुआ है डेरिवेटिव वाला। और उसकी मैंने एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.8 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.9। बच्चों, एक्सरसाइज 2.9 शुरू करने से पहले अपने जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, वो बढ़ा लिया करें। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड आपको साफ़ नज़र आएगा। और अपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। तो बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज है 2.9 डेरिवेटिव वाली, और क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर डोमेन। डोमेन आपको पता है, ये डोमेन कहलाती है इंटरवल। तो बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए असल क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, ये बात आपने सीखनी है इसके अंदर, क्योंकि यूट्यूब पे आपको ना काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी इस चैप्टर नंबर 2 की, लेकिन कंसेप्ट कोई नहीं प्रोवाइड करता है, तो तवज्जो करनी है। तो बच्चों, इसको इन क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, हमने यहाँ पर ये देखना है भी कहाँ पर ये फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है वहाँ पर फंक्शन इंक्रीज करेगा, जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो बच्चों, ये फंक्शन किस इंटरवल के अंदर फंक्शन ये इंक्रीज करता है, किस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन डिक्रीज करता है, हमने इंटरवल निकालना होता है इसके अंदर। फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों, इस फंक्शन में ये फंक्शन कहाँ पर फंक्शन ये इंक्रीज करेगा और कहाँ पर ये फंक्शन डिक्रीज करेगा, इस इंटरवल में रहते हुए हमने इसके अंदर इंटरवल मालूम करना होता है। यानी ये फंक्शन किस इंटरवल के अंदर इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन डिक्रीज करेगा। और आपको पता होना चाहिए जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन इंक्रीज करेगा, जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो बच्चों, ये फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज करता है और कहाँ पर डिक्रीज करता है, जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन इंक्रीज करेगा, और यहाँ जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज। तवज्जो करनी है आप लोगों ने इस इंटरवल में रहते हुए। तो बच्चों, सबसे पहले आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो बच्चों, हम डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरफ भी कोमा लगा दिया और यहाँ पर भी कोमा लगा दिया, और इस तरफ भी डी ओवर डी एक्स लगा दिया, और इस तरफ भी डी ओवर डी एक्स लगा दिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो बच्चों, जब इसका एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये प्राइम एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। प्राइम एफ ऑफ एक्स का मतलब डेरिवेटिव ही होता है, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है, एक्स, एक्स का फिर डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास आ गया कॉज एक्स, डी एक्स के साथ कैंसिल, प्राइम एफ ऑफ एक्स हमने डेरिवेटिव मालूम कर लिया। इसके बाद है ना, हमने स्टेशनरी पॉइंट मालूम करना होता है। क्या मालूम करना होता है, स्टेशनरी पॉइंट यानी टर्निंग पॉइंट यानी क्रिटिकल पॉइंट। इसके 3 नाम हैं, इसको क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं, स्टेशनरी पॉइंट भी कह सकते हैं, और टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, फॉर टर्निंग पॉइंट। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, क्या मालूम करना है, हमने टर्निंग पॉइंट मालूम करना है। तो टर्निंग पॉइंट मालूम करने के लिए हम इस डेरिवेटिव को ना 0 के बराबर रख लेंगे इस तरह। बच्चों, स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट को मालूम करने के लिए हम डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख लेंगे इस तरह। यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, तो ये कॉज एक्स आ गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से है ना, आपने एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। एक्स यहाँ पर रह गया, कोज को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे कोज इनवर्स 0 आ जाएगा। कोज इनवर्स 0 जब कैलकुलेटर पे निकालोगे ना, तो यहाँ पर आपने ना एक प्लस माइनस लिख देना है।
तो कोज इनवर्स 0 कैलकुलेटर पे निकालोगे तो 90 डिग्री आएगा। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए 90 डिग्री को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, प्लस माइनस इसी तरह आ गया। कोज 90 डिग्री को मैं π/2 भी लिख सकता हूँ। तो यानी यहाँ पर x एक प्लस के π/2, एक माइनस का π/2। तो बच्चों अब बताओ क्या करेंगे, यहाँ पर ना आपने ना ये वाली लाइन बना लेनी है इस तरह, और यहाँ पर लिख देना है -π, और यहाँ पर क्या आ जाएगा +φ, और दरमियान में क्या होता है 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का π/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का π/2 आ जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये इंटरवल है ना, x रुकन है -π, π का। तो आपने क्या करना है, ये वाला -π इस कोने पे लिख लेना है, ये पाई इस कोने पे लिख लेना है, और दरमियान में क्या होता है 0। तो तवज्जो करनी है। तो ये जो सी वैल्यू ना टर्निंग पॉइंट की जो सी π/2, प्लस का π/2 है ना, प्लस माइनस का, तो यहाँ पर आपने माइनस का π/2 लिख लेना है, और यहाँ पर प्लस का π/2। अब आपने ना ये जो सी वैल्यू है ना बारी बारी डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू दर्ज करवानी है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों आपने तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास x = क्या दर्ज करवाएंगे, -π इस डेरिवेटिव के अंदर, इस डेरिवेटिव के अंदर तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मैंने x की जगह क्या दर्ज करवाया, π माइनस का π, और यहाँ पर ये आ गया cos x की जगह मैंने क्या दर्ज करवाया -π। तो ये f प्राइम माइनस पाई मसावी कोज के अंदर माइनस आ जाए ना, कोज माइनस को ख़त्म कर देगा, तो ये कोज पाई आ गया। तो आप लोगों को पता है कोज पाई की वैल्यू जब कैलकुलेटर पे निकालोगे ना तो -1 आएगा। तो यहाँ पर देख लें -π के ऊपर है ना, तो डेरिवेटिव क्या आता है नेगेटिव। तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज। ये बात आपने फिर आपने ना ये वैल्यू दर्ज करवा लेनी है। x की वैल्यू क्या दर्ज करवाएंगे, -π/2। तो ये डेरिवेटिव के अंदर हम दर्ज करवा देंगे माइनस का π/2, और डेरिवेटिव के अंदर x की जगह दर्ज करवा देंगे माइनस का π/2। तो कोज के अंदर माइनस खत्म होगी, पाई की कीमत 180 2 के साथ तकसीम किया तो कोज 90 डिग्री आ गया। प्राइम माइनस का π/2, तो कोज 90 डिग्री जब कैलकुलेटर पे निकालोगे ना तो कोज 90 डिग्री होता है 0 के बराबर। तो 0 क्या है हमारे पास, पॉजिटिव का होता है। तो यहाँ पर फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज। यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज। ये बात आपने याद रखनी है। अब आपने x की जगह क्या दर्ज करवा देना है, 0। तो हम x की जगह क्या दर्ज करवाएंगे, 0। तो कोज x की जगह 0, कोज 0 किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ पर 1 क्या है, पॉजिटिव का। तो यहाँ पर भी फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो इसी तरह बच्चों तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब x की जगह हम क्या दर्ज करवा देंगे, प्लस का π/2। तो ये हमारे पास कॉज आ गया π/2। तो ये कॉज पाई की कीमत 180 2 के साथ तकसीम किया तो ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री। तो कोज पाई प्राइम π/2। तो कोज 90 किसके बराबर होता है, 0 के। तो यहाँ पर भी 0 क्या है, पॉजिटिव का। तो इसी तरह हम x की जगह क्या दर्ज करवा लेंगे, पाई। x = पाई दर्ज करवाएंगे। अब ये वाला पाई तवज्जो करनी है। तो मैंने कोज की जगह क्या दर्ज करवाया, पाई। तो कोज पाई किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आ गया, नेगेटिव के अंदर। तवज्जो करनी है। फिर मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। वो कौन से बच्चों, ये हमें f(x) है ना, ये हमने इसके अंदर इंटरवल निकालना होता है भी किस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, किस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज। जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन इंक्रीज करेगा, जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तवज्जो करनी है। तो आपने डेरिवेटिव ले लेना है, फिर आपने निकालना होता है टर्निंग पॉइंट यानी स्टेशनरी पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का नाम दूसरा क्या है, स्टेशनरी पॉइंट। डेरिवेटिव लेके आपने डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख लेना है और 0 के बराबर रख के यहाँ पर डेरिवेटिव की मैंने वैल्यू दर्ज करवाई और कोज उस तरफ चला गया, कोज इनवर्स 0 आ गया। और कोज इनवर्स 0 को जब कैलकुलेटर से निकालोगे तो 90 डिग्री आएगा और साथ आपने प्लस माइनस लाजमी लिखना है यहाँ पर। अब 90 डिग्री को मैं π/2 भी लिख सकता हूँ, यानी ये माइनस का π/2 है और प्लस का भी π/2 है।
इसके बाद आपने ना ये लाइन बना लेनी है, माइनस पाई से लेकर पाई तक हमारा इंटरवल है और दरमियान में ज़ीरो है, और ज़ीरो से आगे कौन सा नंबर आएगा, माइनस पाई बाई टू, और ज़ीरो के इस तरफ कौन सा नंबर आएगा, पाई बाई टू प्लस का। ये इंटरवल आ गए। अब आपने ना इन इंटरवल की जो सी वैल्यू है ना बारी बारी डेरिवेटिव के अंदर दर्ज करवानी है। डेरिवेटिव के अंदर पहले माइनस पाई दर्ज करवा देना है, तो आपका डेरिवेटिव माइनस के अंदर आ गया, तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज। फिर x की वैल्यू आपने माइनस की पाई बाई टू दर्ज करवा लेनी है डेरिवेटिव के अंदर, तो यहाँ पर डेरिवेटिव पॉजिटिव के अंदर आएगा, यहाँ पर फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज। तो यहाँ पर देखो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 दर्ज करवाई, फिर आपने पाई बाई टू दर्ज करवा दिया, फिर पाई दर्ज करवा लिया, तो ये आपकी वैल्यू माइनस के अंदर आएगी। तो ये माइनस के अंदर है, तो फंक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज। यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव की आई, यहाँ पर इंक्रीज है, यहाँ पर भी क्या है, इंक्रीज, और यहाँ पर भी क्या है, इंक्रीज, और यहाँ पर क्या हो गया, डेरिवेटिव क्या आ गया, नेगेटिव के अंदर फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीज। अब ना ग्राफ के जरिए हम वैल्यू निकालेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। देखो जब हमने x की जगह माइनस पाई दर्ज करवाया था, फंक्शन क्या हो रहा था, डिक्रीज। डिक्रीज की बात करेगा तो हम ना इसको नीचे की जानब ले आएंगे इस तरह, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो नीचे की जानब। अब ना ये माइनस का पाई बाई टू का डेरिवेटिव हमारा क्या आया था, पॉजिटिव, यहाँ यानी यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसको ऊपर की जानब ले जाएंगे इस तरह। अब जीरो के ऊपर भी फंक्शन क्या इंक्रीज है, तो हम इंक्रीज जीरो तक इंक्रीज ही रखेंगे, यहाँ तक जीरो तक ले आया मैं, ये देख लें। और इसके बाद जीरो के ऊपर फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज, पॉजिटिव का डेरिवेटिव आया ना, इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर पाई बाई टू के ऊपर भी क्या है, इंक्रीज, तो यहाँ पर भी क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा इस तरह। तवज्जो करनी है, यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ गया, नेगेटिव, यानी पाई बाई टू से ना -9 माइनस की तरफ फंक्शन क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है इस तरह क्या हो रहा है, ये डिक्रीज। तवज्जो करनी है। अब आपने ये देख लें, एरो से आपको पता चलेगा। अब आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल मालूम करना है। तवज्जो, ये देख लें, ये फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज, और यहाँ पर जाके फिर क्या होने लग गया, पॉजिटिव का इस तरह, यहाँ पर फिर डिक्रीज होने लग गया। यानी आपने ये बात याद रखना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन है आपका ये वाला, ये भी क्या है, डिक्रीजिंग इंटरवल है, और ये आपका इंक्रीजिंग है, यानी इस लाइन के ऊपर की जानब फंक्शन इंक्रीज होगा, इस लाइन के नीचे की जानब फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो बच्चों अब हमने वैल्यू लिखनी है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ गया एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, तवज्जो करनी है, इंक्रीजिंग ऑन दी इंटरवल, किस इंटरवल के अंदर है, तवज्जो करनी है, इंटरवल, तवज्जो करनी है। ये देख लें, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन माइनस पाई से लेकर माइनस पाई बाई टू तक फंक्शन क्या हो रहा है, ये नीचे की जानब है ना, तो फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज। तो हमने पहले इंक्रीजिंग लिखना है। इंक्रीज कहाँ से हो रहा है, माइनस पाई से लेकर पाई बाई टू तक, ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो यानी माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक। तो बच्चों हम यहाँ पर फिर लिख देंगे इंक्रीजिंग फंक्शन क्या आ गया हमारे पास। आपने इंटरवल जो सा लिखना है ना, ये वाला इंटरवल लिखना है, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। ये भी बड़ी ब्रैकेट क्या कहलाती है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है बच्चों, ये क्लोज इंटरवल है, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। बड़ी ब्रैकेट को क्लोज इंटरवल, छोटी ब्रैकेट को ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल हम क्यों लगाते हैं, जो वैल्यू शामिल होती है उसके लिए हम क्लोज इंटरवल लगाते हैं, और जो वैल्यू शामिल नहीं होती उसके लिए हम ओपन इंटरवल लगाते हैं। इंटरवल का भी बता दिया आप लोगों को, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर देख ले फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज, इस यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पर फिर कह सकते हैं ना, माइनस पाई बाई टू से लेकर माइनस पाई बाई टू से लेकर और पाई बाई टू तक यहाँ पर फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज। अब हमने डिक्रीजिंग लिखना, हम यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन दी इंटरवल।
ऑन दी इंटरवल, तवज्जो करनी है। अब ये देख लें डिक्रीजिंग कहाँ से हो रहा है, -पाई से लेकर -पाई/2 तक, ये डिक्रीजिंग है। यानी ये -पाई इसके अंदर शामिल है इंक्रीजिंग के ऊपर, डिक्रीजिंग के ऊपर, और ये -पाई/2 शामिल नहीं है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि जो शामिल होती है उसके लिए हम लिखते हैं क्लोज इंटरवल, ये ब्रैकेट। क्लोज इंटरवल क्या है, -पाई है और ओपन, क्योंकि ये -पाई/2, क्योंकि हमारे पास डिक्रीज कहाँ पर हो रहा है, -पाई से लेकर -पाई/2 तक, तो -पाई शामिल है लेकिन -पाई/2 शामिल नहीं है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे -पाई/2 शामिल नहीं है, तो इसके साथ हम ये वाला लिख देंगे ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल लिखेंगे इस तरह। तो बच्चों एंड, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, एंड, तो यहाँ पर हमारे पास ये शामिल है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर भी फंक्शन क्या हो रहा है ये देख लें, इसके साथ इंक्रीज है पाई/2 के ऊपर, ये देख लें इंक्रीज हो रहा है पाई/2 पर, पाई/2 पर देखोगे ना, ये देख लें पाई/2 के ऊपर डेरिवेटिव क्या पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो ये इसके अंदर शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं है, तो इसके साथ फिर हम कौन सा इंटरवल लगाएंगे, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल पाई/2, और यहाँ पर क्या हो गया, फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, ये देख लें पाई पर डेरिवेटिव क्या था, नेगेटिव का, तो जहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आएगी वहाँ पर फंक्शन इंक्रीज करेगा, जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो यानी ये पाई/2 के ऊपर तो होता है इंक्रीज, यानी ये शामिल नहीं है। अब ये पाई क्या है, शामिल है। तो बच्चों ये आपने ये इसका भी ख्याल रखना, इंटरवल का, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपनिंग का मतलब, ओपन का मतलब है ये शामिल नहीं है, क्लोज का मतलब होता है ये शामिल है, ये वाला मैंने इंटरवल भी बता दिया। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी जोज नंबर 2 के अंदर, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये जोज नंबर 1 था, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी, बस वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। और ये ग्राफ बनाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आपको वैसे ही पता चल जाता है ना, फिर आपको ग्राफ बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ग्राफ बना लोगे तो अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा ये थोड़ा सा। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 2 है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 2 है, जोज नंबर 2 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, f(x) मसावी cos x, x बिलोंग -पाई/2 पाई/2। तवज्जो करनी है, इस इंटरवल में रहते हुए हमने इसका इंटरवल मालूम करना है, यानी ये फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और कहाँ पर ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन इंक्रीज करेगा, जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये असल में इस इंटरवल में रहते हुए तवज्जो करनी है। सबसे पहले आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो बच्चों मैंने इस तरफ भी डेरिवेटिव लगा दिया, इस प्राइम का मतलब डेरिवेटिव होता है d/dx, cos x का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव होता है -sin x, एंगल का लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये प्राइम f(x) आ गया डेरिवेटिव। अब आपने ना इसका ना स्टेशनरी पॉइंट निकालना होता है, तो यानी टर्निंग पॉइंट फॉर टर्निंग पॉइंट निकालना, तो फॉर टर्निंग पॉइंट निकालना तो डेरिवेटिव को आपने किसके बराबर रख लेना होता है, 0 के बराबर। तो अब डेरिवेटिव की वैल्यू -sin x = 0, तवज्जो करनी है। तो ये माइनस उस तरफ जाके ख़त्म होगी, तो ये sin x = 0, तो ये x = sin इनवर्स 0। कोज इनवर्स 0 निकालोगे ना कैलकुलेटर पे तो ये 0 आएगा। साइन इनवर्स 0 किसके बराबर आ गया, 0 के। तो हमें इंटरवल पता चल गया, यानी हमारे पास -पाई/2 और यहाँ पर है पाई/2, दरमियान में क्या आएगा, 0। तो ये हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट यानी दरमियान वाला पॉइंट भी निकाल लिया। अब आपने बताऊँ क्या करना है, ये तीनों वैल्यू ना आपने डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू दर्ज करवानी है, तवज्जो करनी है, ये देख लें।
तो बच्चों मैंने डेरिवेटिव के अंदर x इक्वल टू पहले क्या दर्ज करवाऊंगा, माइनस का π/2। तो मैंने डेरिवेटिव के अंदर x की जगह क्या दर्ज करवा दिया, माइनस का π/2। और ये माइनस साइन आ गया, मैंने x की जगह दर्ज करवा दिया माइनस का π/2। तो ये f इनवर्स प्राइम f माइनस का π/2। और ये साइन मनफी बाहर निकाल देगा, तो नफ़ी नफ़ी जमा का साइन पाई की कीमत 180 2 पे तकसीम किया तो 90 डिग्री। कॉज 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव का, ये देख लें। इसी तरह आपने 0 दर्ज करवा देना है, x की जगह आप क्या दर्ज करवाएंगे, 0 माइनस साइन 0। और आपको पता है साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के। और 0 हमेशा पॉजिटिव का नंबर है। ये भी क्या है हमारे पास, क्या आ गया डेरिवेटिव इसका, पॉजिटिव के अंदर। इसी तरह हम क्या दर्ज करवाएंगे, प्राइम π/2। अब पाई दर्ज करवा देंगे डेरिवेटिव के अंदर, π/2। पहले ये वैल्यू आपने डेरिवेटिव के अंदर दर्ज करवानी है, फिर ये करवानी है, फिर वो करवानी है, तवज्जो करनी है। तो ये माइनस साइन π/2, तो ये प्राइम π/2 मसावी माइनस साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। तो ये हमारे पास आ गया π/2। तो बच्चों अगर आप ये ग्राफ नहीं ना बनाना चाहते, यहाँ से भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। ये देख लें, पहले आपको ग्राफ के ज़रिए बताता हूँ, फिर आपको सादे लफ्ज़ों में समझाता हूँ, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये देख लें, माइनस π/2 के ऊपर डेरिवेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीज, यानी ये इंक्रीज हो गया इस तरह। अब 0 के ऊपर भी क्या है, इंक्रीज है, तो ये 0 के ऊपर भी क्या होगा, ये इंक्रीज होगा इस तरह। 0 के ऊपर भी क्या होता है, ये इंक्रीज इस तरह, तवज्जो करनी है। 0 के ऊपर भी क्या होता है, इंक्रीज। अब माइनस π/2 के ऊपर क्या है, नेगेटिव का डेरिवेटिव आया, नेगेटिव का डेरिवेटिव आ गया, तो यहाँ पर क्या करता है फंक्शन, डिक्रीज, यानी हमारे पास ये आ गया, डिक्रीज हो गया इस तरह। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चे ये देख लें, यानी ये डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव का है, तो ये नेगेटिव का है हमारे पास। ये इस लाइन के ऊपर की जानब फंक्शन इंक्रीज होता है, इस लाइन के नीचे की जानब फंक्शन क्या होता है, डिक्रीज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे f(x), तवज्जो करनी है, आंसर देने लगे हैं। f(x) इज इंक्रीजिंग, पहले इंक्रीजिंग का दे लेते हैं हम, इंक्रीजिंग। इंक्रीज कहाँ पर हो रहा है, ये देख लें, -π/2 से लेकर 0 तक। देखो यहाँ पर डेरिवेटिव पॉजिटिव है ना, और 0 के ऊपर भी डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव। यानी इस इंटरवल के अंदर है ना, -π/2 से लेकर 0 तक फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो इंक्रीज यानी दोनों वैल्यू शामिल है इसके अंदर। फिर इसके साथ कौन सा इंटरवल इस्तेमाल करेंगे, क्लोज इंटरवल। ये आ गया हमारे पास इंक्रीजिंग इंटरवल। अब हमने क्या मालूम करना है, डिक्रीजिंग। तवज्जो करनी, f(x) इज डिक्रीजिंग। तो ये 0 से लेकर π/2, लेकिन 0 शामिल नहीं है। 0 शामिल नहीं है तो हम 0 के लिए कौन सा इंटरवल इस्तेमाल करेंगे, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल 0, π/2 और इसके साथ क्लोज, क्योंकि ये इसके अंदर डिक्रीजिंग के अंदर, क्योंकि नेगेटिव का डेरिवेटिव देता है π/2। तो बच्चे ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। अगर यहाँ से बताऊँ, ये देख लें, -π/2 और 0 के दरमियान जितनी भी आप वैल्यू लोगे ना, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव के अंदर। तो यहाँ पर फंक्शन -π/2 से 0 तक ये फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ, यहाँ पर आ जाएं, देखें 0 से लेकर फिर माइनस की वैल्यू आ गई, 0 से लेकर -1 तक, π/2 तक, 0 से लेकर π/2 तक फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव का डेरिवेटिव आ गया। लेकिन ये 0 शामिल नहीं है, इसीलिए 0 शामिल नहीं है, मैंने इसके साथ कौन सा इंटरवल इस्तेमाल किया, ओपन। और ये π/2 शामिल है डिक्रीजिंग के अंदर, क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव का आ गया था इसके अंदर, तो ये इसके अंदर शामिल है। तो बच्चों जो शामिल होती है उसके साथ आपने ओपन इंटरवल लिखना होता है, जो वैल्यू शामिल नहीं होती उसके साथ आपने ओपन इंटरवल इस्तेमाल करना होता है, और इसके साथ आपने क्लोज इंटरवल इस्तेमाल करना है।
तो बच्चों ये क्लोज इंटरवल कहलाते हैं बड़ी ब्रैकेट, और छोटी ब्रैकेट आप लोगों की कहलाती है, छोटी ब्रैकेट ओपन इंटरवल और बड़ी ब्रैकेट क्लोज इंटरवल। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका आंसर जो कि हमने बताना था, ये जोज नंबर 2 था। तो बच्चों बड़ी कोशिश की आप लोगों को समझाने की, यही आपने मेथड को इस्तेमाल करना, तो इंशाल्लाह आपका बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तवज्जो करनी है। तो ये जोज नंबर 2 था। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो जोज नंबर 3 हमारे पास एफ ऑफ एक्स मसावी 4 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स बिलोंग -4, 1। इस इंटरवल में हमने ना, यानी हमने ये कहाँ पर फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है और कहाँ पर फंक्शन ये डिक्रीज़ हो रहा है, हमने वो इंटरवल मालूम करना है इस इंटरवल में रहते हुए, तवज्जो करनी है। तो बच्चों सबसे पहले जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन इंक्रीज़ करेगा, जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। ये असल में क्वेश्चन हमारा, तवज्जो करनी है। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, इस तरफ भी डेरिवेटिव लगा दिया, और d/dx 4 का डेरिवेटिव d/dx एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्राइम f ऑफ x और 4 का डेरिवेटिव 0। यहाँ पर पावर, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से कम बेस का लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये प्राइम f ऑफ x मसावी माइनस का 2x आ गया, हमने डेरिवेटिव मालूम कर लिया। अब हमने मालूम करना होता है स्टेशनरी पॉइंट यानी टर्निंग पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट को टर्निंग पॉइंट का नाम भी दिया जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट। तो फॉर टर्निंग पॉइंट के अंदर आप लोगों ने डेरिवेटिव है ना 0 के बराबर रखना होता है। इस तरह डेरिवेटिव को किसके बराबर रखना होता है, 0 के बराबर। तो हम यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 के बराबर रख लेंगे इस तरह। तो यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। तो ये हमारे पास था 4 का डेरिवेटिव 0 आ गया, और यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -2 प्लस का 2, तो जो करनी है। ये था हमारे पास इंटरवल। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। यानी हमारे पास जो सा इंटरवल बनता है वो हमारे पास -2 से लेकर 2 तक है, तो और दरमियान में क्या आ गया, 0। अब इन तीनों वैल्यू को ना आपने डेरिवेटिव के अंदर दर्ज करवानी है इस तरह। ये देख लें, अब डेरिवेटिव के अंदर हम x की जगह क्या दर्ज करवाएंगे, -2। अब x की जगह -2 डेरिवेटिव के अंदर, और ये -2 आ गया x की जगह -2। तो ये प्राइम -2 मसावी 2 दूनी 4। तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव के अंदर। तो इसी तरह फिर x की जगह हमने क्या दर्ज करवाना है, 0 डेरिवेटिव के अंदर। तो मैंने x की जगह 0 दर्ज करवा दिया। ये -2 x की जगह 0, तो मैंने x की जगह 0, तो ये 0 आ गया। तो यहाँ 0 भी क्या होता है, पॉजिटिव का। तो डेरिवेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव का। अब आपने x की जगह क्या दर्ज करवाना है, 2 डेरिवेटिव के अंदर, ये डेरिवेटिव के अंदर। तो ये -2 x की जगह 2, तो ये हमारे पास आ गया 2 = 2 दूनी 4 माइनस का 4 आ गया। तो बच्चों ये देख लें, तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू क्या आ गई थी, हमने डेरिवेटिव के अंदर ये वैल्यू दर्ज करवाई ना, तो डेरिवेटिव क्या कर गया, डेरिवेटिव आया पॉजिटिव। यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज। फिर 0 दर्ज करवाया डेरिवेटिव के अंदर, तो डेरिवेटिव क्या आया, पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज, इस तरह। और फिर x की जगह हमने 2 दर्ज करवाया, तो डेरिवेटिव क्या आ गया, नेगेटिव का। तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इस तरह। तो यहाँ पर फंक्शन इंक्रीज है और ये फंक्शन क्या है, डिक्रीज। तो हमने वैल्यू लिखनी है f ऑफ x इज इंक्रीजिंग। तवज्जो करनी है, ये बात आपने समझनी है। इंक्रीज कहाँ पर हो, यह देख लें, -2 से 0 पर डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है। तो यानी यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज। इंक्रीज है तो ये दोनों वैल्यू शामिल है। इसके साथ कौन सा इंटरवल इस्तेमाल करेंगे, क्लोज इंटरवल, -2, 0, ये आ गया हमारे पास। इसी तरह हमारे पास f ऑफ x इज
डिक्रीजिंग, तवज्जो करनी है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कहाँ पर हो रहा है? 0 से लेकर 2 तक, लेकिन 0 पर क्या था? पॉजिटिव था। ये देख लें डेरिवेटिव, यानी 0 इसके अंदर शामिल नहीं है। तो इसके लिए फिर हम कौन सा इंटरवल इस्तेमाल करेंगे? ओपन इंटरवल 0,2, और 2 शामिल है, इसलिए इसके लिए क्लोज इंटरवल इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका आंसर। अगर ना पता चले यहाँ पर देख लें, -2 पर भी डेरिवेटिव क्या है? पॉजिटिव, और 0 पे भी डेरिवेटिव क्या है? पॉजिटिव। -2 से लेकर 0 तक हमारे पास क्या करेगा? फंक्शन इंक्रीज करेगा। फिर बाद में ये देख लें, 0 पे पॉजिटिव था, इस 2 के ऊपर क्या हो गया? नेगेटिव का डेरिवेटिव, यानी ये 0 शामिल नहीं है, तो मैंने इसके लिए ओपन इंटरवल लगा दिया। और ये 2 शामिल है, तो इसके लिए मैंने क्लोज इंटरवल लगा दिया। तो बच्चों ये वैल्यू आपने निकालनी, ये हमारे आंसर था इसका। तो बच्चों ये जोज नंबर 3 है। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है, इतने मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, ये सिर्फ कंसेप्ट है, और मैंने बड़ी कोशिश की है आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर करवाने की। वीडियो को बार बार देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तवज्जो करनी है। और जोज़ नंबर ले लेंगे 4, ये जोज़ नंबर 4 है। और ये मैं क्या दे दिया उसने, इन चारों में से ना एक लाजमी 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है हर दफ़ा बोर्ड के अंदर। ये हमारे पास x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2x बिलोंग, x रुकन है -4,1 का। तवज्जो करनी है। अब x की जगह पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो मैंने इस तरफ भी डेरिवेटिव लगा दिया, d/dx, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 3 कांस्टेंट बार, फिर x का डेरिवेटिव, फिर 2 का डेरिवेटिव, मैंने सम रूल लगा दिया। तो ये प्राइम f(x), x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का 1 आ गया। ये 3 इसी तरह dx के साथ कैंसिल होके 1, 2 कांस्टेंट है 0, यानी हमारे पास प्राइम f(x) मसावी 2x प्लस 3 आ गया। अब हमने क्या मालूम करना होता है? स्टेशनरी पॉइंट, यानी टर्निंग पॉइंट। फॉर टर्निंग पॉइंट मालूम करना होता है। तो वो कैसे मालूम करेंगे? डेरिवेटिव को ना आपने 0 के बराबर रख लेना, इस तरह। ये देख लें, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख लिया, डेरिवेटिव को आपने 0 के बराबर रख लेना इस तरह। यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो गया, ये प्लस का 2 है तो इस तरफ आके माइनस का 2 हो गया। ये आ गया -3/2, ये आ गया आपके लोगों के पास पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पर हम वैल्यू लिख देंगे। क्या थी हमारे पास वैल्यू? -4 है, और यहाँ पर प्लस का 1 है, और ये हमारे पास आ गया इसका स्टेशनरी पॉइंट -3/2, -3/2। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये पॉइंट आ गया। तो ये -3/2 लिख सकते हैं, और प्लस का भी 3/2 लिख सकते हैं हम, लेकिन मैंने -3/2 लिख लिया। तवज्जो करनी है। अब ये तीनों से ही वैल्यू आपकी हल हो जाएगी। अब आपने ये तीनों पॉइंट है ना, या हम इस तरह करते हैं, ये इंटरवल आ गया, ये -3/2, यहाँ पर दरमियान में 0, और ये प्लस का 3/2। तवज्जो करनी है, इस तरह बना लेंगे, क्योंकि इसको प्लस माइनस में लेना होता है। 2 पॉइंट को इस तरह माइनस में ले लिया, एक प्लस में ले लिया इस पॉइंट को। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम बारी बारी इन पॉइंट को डेरिवेटिव के अंदर दर्ज करवाएंगे। तो मैंने x की वैल्यू मैंने क्या दर्ज करवानी है? -4, तो x की वैल्यू -4, और ये मेरे पास आ गया 2x की वैल्यू -4 प्लस 3 प्राइम -4, 4 दूनी 8, माइनस का 8 आ गया, प्लस 3, तो प्राइम -4, तो ये माइनस का 5 आ गया। देखो -4 के ऊपर वैल्यू किसके अंदर आई? डेरिवेटिव का आंसर किस में आया? नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है फिर? डिक्रीज। अब x की वैल्यू हम क्या दर्ज करवाएंगे? -3/2। तवज्जो करनी है। ये आ गया 2 -3/2, और ये प्लस 3 आ गया, ये 2 के साथ कैंसिल, -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी इसके ऊपर वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0 पॉजिटिव का होता है, तो ये डेरिवेटिव क्या आ गया? पॉजिटिव का, इस तरह। अब क्या दर्ज करवा देंगे? 0, x की वैल्यू 0,
एक्स की वैल्यू 0 + 3 = 3 आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये भी डेरिवेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव का, इस तरह। और इसी तरह फिर हम x की वैल्यू क्या दर्ज करवाएंगे, 3/2। तो ये मेरे पास 2 आ गया, x की वैल्यू 3/2 + 3, 2 के साथ कैंसिल, 3 + 3 6 आ गया, डेरिवेटिव पॉजिटिव के अंदर आ गया। इसी तरह बच्चों हम क्या दर्ज करवाएंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब x की जगह हमने क्या दर्ज करवाना है, 1, और ये आ गया 2, x की जगह 1 + 3, तो x की जगह 1 = 2 + 3 5 आ गया। तो ये भी डेरिवेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव का। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब ये देख लें, ये डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव का है, -4। तो फंक्शन क्या करेगा, इस तरह डिक्रीज करेगा, डिक्रीज। अब -3/2 के ऊपर वैल्यू पॉजिटिव आ गई, यानी फंक्शन इंक्रीज करेगा, इस तरह इंक्रीज करेगा। और इसके बाद हमारे पास x की वैल्यू फिर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फंक्शन क्या होता जा रहा है, यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है। और यहाँ पर 3/2 के ऊपर भी फंक्शन क्या है, इंक्रीज है, इस तरह। और फिर यहाँ पर भी क्या है हमारे पास 1 तक, यहाँ पर भी क्या है, इंक्रीज ही होता जा रहा है, इस तरह। तवज्जो करनी है, ये हमारे आंसर आ जाएगा। अगर आपको ना पता चले इस ग्राफ का, तो एक और ट्रिक सीख लें। ये वैल्यू तो आप दर्ज करवा लोगे ना इस तरह डेरिवेटिव के अंदर, और आपको डेरिवेटिव, जहाँ पर डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज। जहाँ पर डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन इंक्रीज करेगा, जहाँ पर डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज। तवज्जो करनी है। ये देख लें, इंटरवल f(x) इज इंक्रीजिंग। तवज्जो करनी है, इंक्रीजिंग, इंक्रीज यहाँ पर हो रहा है, या ये डिक्रीज है, ये इंक्रीज है। हम इंक्रीज निकाल रहे हैं पहले। ये देख ले, इंक्रीज कहाँ पर है, -π/2। ये ना -π/2 के ऊपर डेरिवेटिव क्या था, पॉजिटिव, डेरिवेटिव क्या था, पॉजिटिव। और यहाँ पर 1 तक चले जाएं, ये देख लें, ये 1 तक भी डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव। -3/2 से लेकर 1 तक डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है। तो ये आ गया -3/2, 1 आ गया, इस तरह। ये इंक्रीजिंग आ गया। अब निकालना है f(x) इज डिक्रीजिंग। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। डिक्रीजिंग कहाँ पर हो रहा है, ये देख लें, -4 से लेकर, क्योंकि -4 पर डेरिवेटिव नेगेटिव आया था। ये देख लें, डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव है, तो यहाँ पर फिर हम इसका कौन सा ये इंटरवल इस्तेमाल करेंगे, क्लोज इंटरवल, क्योंकि ये शामिल है -4, और π/2 के ऊपर, -π/2 के ऊपर फिर क्या होना शुरू हो गया, ये -π/2 के ऊपर फंक्शन क्या है, ये देख लो, डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, लेकिन इंटरवल तो यही इस्तेमाल करना है ना हमने। तो ये लिहाजा ये -3/2 शामिल नहीं है, तो ये -3/2 शामिल नहीं है। तो इसके लिए मैंने कौन सा इंटरवल इस्तेमाल किया, ओपन। ये था हमारे पास आंसर। फिर बच्चों फिर दोबारा रिपीट करवा देता हूँ, अगर फिर भी आपको ना समझ आए, ये स्टेप समझ लें। तवज्जो करनी है, इसका मुद्दा क्या है, ये फंक्शन कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और कहाँ पर फंक्शन ये डिक्रीज हो रहा है। इस इंटरवल में रहते हुए हमने मालूम करना है इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन मालूम करना है। तो जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन इंक्रीज करेगा, यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लेना है, फिर डेरिवेटिव लेके इसका स्टेशनरी पॉइंट यानी टर्निंग पॉइंट आपने मालूम कर लेना, ये वाला। तो ये टर्निंग पॉइंट आपका ये वाला आ गया -3/2। तो फिर है ना आपने -3/2, तो इसके बाद है ना आपने ये -3/2 भी और +3/2 भी आपने ले लेना है, दरमियान में 0। ये बारी बारी है ना आपने डेरिवेटिव की वैल्यू ना, ये वाली जो सी वैल्यू आपने डेरिवेटिव के अंदर दर्ज करवानी है। देखो -4 दर्ज करवाया तो डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव के अंदर आ गया। यहाँ पर फिर मैं माइनस का ये 3/2 दर्ज करवाया तो डेरिवेटिव पॉजिटिव के अंदर, फिर 0 दर्ज करवाया तो डेरिवेटिव पॉजिटिव के अंदर, 3/2 दर्ज करवाया तो डेरिवेटिव पॉजिटिव के अंदर। अब आपने लिखना है इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का आंसर। तवज्जो करनी है,
यहाँ से भी आप वैल्यू लिख सकते हैं। हमने पहले लिखना इंक्रीजिंग, इंक्रीज़ कहाँ पर हो रहा है ये देख लें, तवज्जो करनी है, ये देख लें इंक्रीज़ हो रहा है हमारे पास। यहाँ पर डेरिवेटिव क्या था, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी -3/2 से लेकर 1 तक, ये देख लें -3/2 से लेकर 1 तक फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज। और ये दोनों वैल्यू भी शामिल हैं क्योंकि इंक्रीज करवा रही हैं, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है इनका, तो ये पॉजिटिव की वैल्यू इंक्रीजिंग में आ गई। और मैंने इंटरवल इस्तेमाल कर लिया, क्लोज इंटरवल, बड़ी ब्रैकेट क्लोज इंटरवल कहलाती है, यानी ये वैल्यू शामिल है, तवज्जो करनी है। इसके बाद हमने लिखना है डिक्रीजिंग फंक्शन, वो भी हम यहाँ से ही निकाल सकते हैं। ये देख लें -4 के ऊपर वैल्यू डेरिवेटिव का आंसर क्या आया था, नेगेटिव के अंदर, यानी यहाँ पर फंक्शन क्या है, -4 से लेकर -3/2 तक, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है डेरिवेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, तो यानी ये वैल्यू शामिल है -4 और -3/2 शामिल नहीं है, लेकिन इसके दरमियान में वैल्यू शामिल है, ठीक है ना, ये शामिल नहीं है, ये शामिल है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अगर बच्चों आपने अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझना ना, तो आपको मेरी ये वीडियो शुरू से देखनी पड़ेगी, 2.1 से ले लें और 2.8 तक आपने आना है प्रॉपर तरीके से हर एक्सरसाइज को करते हुए, और मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। और फिर आपने एक्सरसाइज 2.9 के ऊपर आना है, फिर आपको समझ आएगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।